बाप को बेटे के भाग्य से मिले ना मिले, पर बेटी के भाग्य से जरूर मिलता है महाराज। इसीलिए तो हम लोग कहते हैं ना, बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से। आपके घर में बेटी है, आप सौभाग्यशाली हैं। एक भाग्य से नहीं होता, 100 भाग्य जब इकट्ठे होते हैं जब किसी के घर में बिटिया का जन्म होता है महाराज। उनसे पूछो जिनके घर में बेटियां हैं, कब दिवाली, होली, राखी कैसे निकल जाते हैं त्योहार पता ही नहीं चलता महाराज। अब आगे तो वो बैठे हैं जिनके घर में बेटियां नहीं है। उन भाइयों से पूछो जो राखी वाले दिन सूनी कलाई ले लेकर के घूमते हैं, मेरी बहनें नहीं है, मेरी बहनें नहीं है, मेरी बहनें नहीं है। उनसे पूछो जिनके घर बेटियां नहीं है और दीपावली जैसा त्योहार आता है तो भार जैसा माथे पर पड़ता है महाराज। अकेली वो सेठानी कब तक घर का काम करेगी? बेटी होती है तो घर का सारा कार्य निपटा देती है। उन मैयाओं से पूछो कि बेटी क्या होती है जिन्होंने गए हुए वर्षों में अपनी बेटी को विदा करके ससुराल भेज दिया है। पहले बेटी थी तो कब दिवाली जैसे त्योहार निकल जाया करते थे, माँ को काम ही पता नहीं चलता था, और अब काम सूझ ही नहीं पड़ता महाराज। पहले कब काम हो जाया करता था ये पता नहीं था, और अब तो काम का ढेर लगा पड़ा रहता है और माँ पागलों की तरह घूमती रहती है। ये बेटी होती है महाराज। बेटा हर किसी के भाग्य में नहीं होता, बेटी होती है। फिर भी दुनिया बेटे को ज्यादा प्रेम करती है, बिटिया को कम प्रेम करती है। हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, बेटा है कुल का दीप तो बाती है बेटी। आप कई लोगों को हमने सुना कि लोग कहते हैं बेटा कुल का दीपक होता है। क्या होता है? दीपक। तो दीपक तो एक मिट्टी का पात्र है हमारा, दीपक जलता है क्या कभी? दीपक नहीं जलता महाराज, जलती तो बत्ती ही है जो किसी के घर की बेटी है महाराज। दीपक कभी स्वप्रकाशी नहीं हो सकता, दीपक तो पर प्रकाशी है। आपका कुल का दीपक तब तक उजाला नहीं कर सकता जब तक किसी के घर की बेटी बत्ती के रूप में आकर के उसमें न बैठ जाए महाराज। जलती तो बेटी ही है, दीपक तो सिर्फ उसको आश्रय प्रदान करने वाला होता है। प्रकाश तो बेटियां करती है। बेटा है कुल का दीप तो बाती है बेटियां, सिर गर्व से हम सब का उठाती है बेटियां। सुख का हो कोई पल, दुख का हो कोई क्षण, चंदन की तरह छाह लुटाती है बेटियां। बेटी होती है तो आंगन कितना सुनहरा लगता है महाराज। उस आंगन की छटा, उस आंगन की शोभा ही न्यारी होती है महाराज जिस घर में बेटियां होती है महाराज। भाग्यशाली होते हैं वो परिवार जिन घरों में बेटी होती है। और हम तो कहते हैं महाराज वो बेटा किस काम का जो आपके ही घर में रह करके आपकी ही निंदा आपकी ही बहुरानी से सुन ले। इससे तो भली वो बेटी होती है महाराज जो परायों से लड़ जाती है कि मेरे माँ बाप के बारे में एक शब्द बुरा मत कहना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बेटा आपके घर में रहेगा, बहुरानी सासू जी के बारे में न जाने क्या क्या उस बेटे से कहेगी, आज तुमको पता है मम्मी ने ऐसा किया, और बेटा नीचे गर्दन करके सुनता रहेगा, हाँ आज माँ ऐसी बोली, हाँ। वो बेटा चुपचाप अपनी पत्नी से खुद की माँ की बुराई सुन लेगा। और वो बेटी ससुराल में होती है, जब ससुराल में उसको ताने उलाने दिए जाते हैं और कभी गलती से सासू जी कह दे कि तेरी माँ ऐसी, तो वो बेटी चंडी बन जाती है, कहती है देखो सासू माँ जो कहना है मुझसे कह लो, और अगर मेरे माँ बाप पर उंगली उठाई तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो फिर बेटी अच्छी या बेटा अच्छा? महाराज बेटियां घर की शोभा होती है, आंगन की शोभा होती है महाराज। एक बड़ा सुंदर गीत है बेटियों का। एक बार राखी का त्योहार आया, माँ बाप दोनों परमधाम चले गए। भाई ने बहन को बुलवाया कि राखी पर आना, और बहन ने सोचा कि मेरा भाई बड़ा गरीब है, अब मैं तो बड़े सेठ के घर में ब्याही हूं,
मेरा भाई कैसे मेरे उपहार लेकर के आएगा और मैं ससुराल वालों को क्या बताऊंगी। बहनें यहाँ जितनी बैठी है ना, विश्वास से कहता हूं ये सारी बहनें अपने मायके की आप ससुराल में ढकती जरूर है। ससुराल वालों में अगर हिम्मत नहीं है तो अपने पैसे से खरीद के साड़ी ले जा करके और दिखा देगी कि साहब मेरे को राखी पे ये दी, पर कभी अपने घर वालों का सर नहीं झुकने देती। ये बेटी होती है, उसके मन का भाव होता है। राखी आती है महीने भर पहले से तैयारियां शुरू कर देती है, मेरे भाई के लिए ले जाना है, मेरे भाई के लिए ले जाना है। सुंदर सुंदर सी राखियां चुनती है। राखी ले आई बहना हिवड़ो उनके छे लेना, ऋण झुण पायलिया बाजे आंगणे। बहन राखी के लिए आ रही है महाराज, आंगन खुशहाल है। राखी जैसा पावन त्योहार, भाई ने भी फोन लगाया बहन आना, और बहन भी तैयार है। राखी ले आई रे बहना हिवड़ो उनके छेना, ऋण झुन पायलिया बाजे आंगे ओ बाई, ऋण झुन पायलिया बाजे आंगणे। राखी ले आई रे बहना हिवड़ो उनके छेना, ऋण झुन पायलिया बाजे आंगणे। बाई ऋण झुन पायलिया बाजे आंगणे। आज बहन पहुंचती है भाई के घर, भाई के दरवाजे, तो भाई भी कहता है बहन आई है सुंदर सुंदर राखियां लेकर के। भाई के मन में बड़ी उमंगे हैं महाराज। बहन से कहता है भाई चम चम चमकाती राखी हाथा में बांधियो, हाथा में बांधियो। चम चम चमकाती राखी हाथा में बांधियो, हाथा में बांधियो। चम चम चमकाती राखी हाथा में बांधियो, हाथा में बांधियो। चम चम चमकाती राखी हाथा में बांधियो, हाथा में बांधियो। हिबड़ो आसूड़ो रल्प्यो काजलियो झलके रे, काजलियो झलके। हिबड़ो आसूड़ो रल्प्यो काजलियो झलके रे, काजलियो झलके। चुड़लो चमके हाथा में नथनी दमके नाका में। चुड़लो चमके हाथा में नथनी चमके नाथा में। राखी में देखूं थारे आंगणे ओ भाई राखी में देखूं थारे आंगणे। भाई कहता है बहन, होता है ना भाई छोटा हो तो कहता है कौन सी राखी लाई मेरे लिए, बता जल्दी से कौन सी राखी लाई। बड़े भी हो जाए भाई, कितना बड़ा हो जाए, फिर भी बहनों से उसकी नोक झोंक बनी रहती है। मेरे को बता मेरे लिए कौन सी राखी लाई, मेरे को बता। चम चम चमकाती राखी हाथा में बांधी, हाथा। और जैसे ही भाई कहता है तो बहन का हिवड़ा भी फूट पड़ता है महाराज, आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। कल तक माँ बाप थे तो बहन का आओ भगत कब हो जाता था पता नहीं चलता था। अब माँ बाप नहीं है तो भाई को करना पड़ रहा है, और भाई भी लाड़ दुलार से बहन को बुलाता है अपने आंगने।
बहन भी सुंदर सा श्रृंगार करके आती है। और देखो महाराज, भाई भी कितना ही गरीब हो पर राखी के त्योहार पर चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे उधार लेकर के आए, पर एक दो चुंदड़ी तो अपनी बहन के लिए लाता ही है। चाहे उधार पाव करके लाए पर अपनी बहन को देता है। और बहन भी ऐसी है कि कभी भाई का सामर्थ्य नहीं है तो अपने इकट्ठे किए हुए धन से ससुराल वालों को ले जा करके बता दिया करती है, मेरे भाई ने दिया, मेरे भाई ने। आज भाई बहन से कहने लगा, भाई या ले चूनरिया या ले कंगन रम झूला हो, कंगन रम झूला, या ले चुनरिया या ले कंगन रम झूला हो, कंगन रम झूला। थारे साहिब ने पाई पागड़ी अंगोछा हो, पागड़ी अंगोछा, थारे साहिब ने पाए पागड़ी अंगोछा हो, पागड़ी अंगोछा। ये ले बहन तू चिंता मत करे, ये मैं तेरे लिए देख कितनी सुंदर चुनरी लेकर के आया हूँ। ले देख तेरे साहिब के लिए, जमाई साहब के लिए, जिया जी के लिए कितना सुंदर वस्त्र लेकर के आया हूँ। पर एक वचन देना बहन, तेरा भाई तुझसे राखी पर कुछ नहीं मांगता। अब माँ बाप तो रहे नहीं, बस ये भाई कहता है तुझसे, जब तक जीऊं मैं बाई महाराजा वणरी जाए, जब तक जीऊं मैं भाई महाराजा वणरी जाए, जब तक जीऊं मेरे बाप महाराजा वणरी जाए, जब तक जीऊं मैं भाई महाराजा वणरी जाए। राखी पे देखूं थारे आंगने ओ भाई राखी पे देखूं थारे, मेरे मरे बाद मेरे बच्चे तेरा आदर सत्कार करे ना करे कोई भरोसा नहीं, पर जब तक मैं जिंदा हूं ए बहन, जब तक जीऊं मैं भाई महाराजा वणरी जाए, जब तक जीऊं मैं भाई मारे आंगने जाए। राखी में देखूं थारे आंगने ओ भाई, राखी में देखूं थारे आंगने ओ भाई, राखी में देखूं थारे आंगने। बेटी है तो घर की शोभा है महाराज, बेटी नहीं तो घर में कुछ भी नहीं है। आज बेटी गर्भ में आई नरसिंह की पत्नी माने जाके तो ठाकुर जी को चिंता वे गई महाराज। आज अक्रूर जी को बुलाया और कहा कि जाओ उस नरसिंह को इतना धन देकर के आओ, इतना धन देकर के आओ कि 12 पीढ़ी बैठर बैठर खाए तो ही नहीं खुटे। आज अक्रूर जी की प्रेरणा से, ठाकुर जी की कृपा से नरसिंह को इतना धन और इतनी संपत्ति मिली कि 12 पीढ़ी बैठ करके खाए कोई खत्म नहीं हुए महाराज, कोई काम करने की जरूरत नहीं। इतना धन सांवरिया ने प्रदान किया, किसके भाग्य से? बेटी के भाग्य से। या इतने पिता बैठे हैं, कोई एक पिता खड़ा होकर के कह दो कि मेरी बेटी आई उसके बाद से मेरा भाग्य खराब हो गया, गारंटी लिख करके देते हैं। ये जितने पिता बैठे हैं ये गारंटी से कहता हूं कि इनमें जितने पिता के घर बेटियां हैं, पूछ लेना जब से बेटी आई है तब से घर की दशा ही बदल दी होगी महाराज। जिस घर में बेटी होती है उस घर की रौनक बदल जाया करती, उस पिता की दशा बदल जाया करती। बेटी पिता पर भार नहीं बनती महाराज, बेटी तो पिता के भाग्य को जगाने के लिए आती है। बेटी तो धन की पेटी होती है महाराज। बेटा तो बचपन से लेकर के बड़ा होगा जब तक मांगता रहेगा। छोटा रहेगा तो चॉकलेट चाहिए, पढ़ने लिखने लगा तो पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, साइकिल चाहिए, मोबाइल चाहिए, गाड़ी चाहिए, लाड़ी चाहिए, जीवन भर मांगेगा। कभी बेटी नहीं मांगती महाराज। और मांग भी लिया ना, कभी गलती से भी बेटी ने कि मुझे ये चाहिए, तो बेटी कहती है पापा इस बार सैलरी आ जाए तो तवा खराब हो गया है, नया तवा लाएंगे। पापा सैलरी आ जाए, सोफा बहुत पुराना हो गया है, सोफा लाएंगे।
पापा सैलरी आ जाए, माँ को कपड़े धोने में बड़ा कष्ट होता है, वॉशिंग मशीन लाएंगे। बेटी जब भी मांगेगी घर के लिए मांगेगी महाराज, अपने लिए कभी बेटियां नहीं मांगती। और जब बेटियां नहीं मांगती है ना तो पिता का भी हृदय होता है महाराज, पूरे जीवन बेटी को कुछ दे न दे, पर जब उसकी विदाई का समय आता है तो अपने हृदय के भंडार खोल देता है, फिर चाहे खुद को गिरवी पटक देता है, पर बेटी से कहता है तुझे जो चाहिए ले ले बिटिया, अब तेरा राज है, कल तू चले जाएगी फिर इस पिता का आंगन सूना हो जाएगा, आज तुझे जो चाहिए वो मुझसे ले जा। ये बेटी होती है, बेटी है तो आंगन की शोभा है।